हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, यह टॉपिक हम लोग लेके आए हैं भारत का भूगोल, जो कि यह टॉपिक सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसमें हम लोग 79 एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। आपको ये बातें याद रखनी है। और ये स्टैटिक जीके जीएस जो कि प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो पूछे गए हैं वही प्रश्न हम लोग आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो यह भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में किस स्थान पर आता है। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत है विश्व में वह 7वें स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। आगे चलते हैं। जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो आपको बताना है कि जनसंख्या के अनुसार जो भारत है इसमें वर्तमान में, तो यह वर्तमान में आपको बता दें कि वर्तमान में भारत पहले नंबर पे है, ठीक ना, जनसंख्या के आधार पे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत देश का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है। तो आपको ये बातें याद रखना है, कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो इसमें आप बताइएगा कितना कि 2.42% है, मतलब 2.4% है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। तो अगर इसमें वर्तमान की डेटा की बात की जाए तो 17.62% है, 17.62%। ये बातें आपको याद रखना है। लेकिन ये डाटा में हमारा यह 17.5% होगा, और ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 6, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बताइए भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो यह 3214 किलोमीटर है। यह आपको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। तो आप बताइएगा यह 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई आपको बताना है। तो इसमें स्थल सीमा की लंबाई कितनी होगी। तो यह 15,200 किलोमीटर है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन देखिए, भारत की तटीय लंबाई कितनी है। तो भारत की तटीय लंबाई की बात की जाए तो यह 6100 किलोमीटर है। अगर सभी द्वीप को मिला द्वीप जो है उसको समूह में सभी द्वीपों को मिलाकर देखा जाए तो यह 7616 किलोमीटर होगा। अगर सभी द्वीपों को मिला दिया जाए तो यह 7616 किलोमीटर होगा। और इसकी 16 जो भारत की लंबाई है तटीय सीमा की वह 6100 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो भारत की जो सीमा है वह कितने देशों के साथ लगती है, तो ये भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आप बताइए। तो देखिए भारत की जो सीमा है यह 7 देशों के साथ लगती है। यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी आपको याद रखिए। वह कौन कौन देश हैं ये भी जान लीजिएगा। तो देखिए वह पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, आपको याद रखना है पाकिस्तान, और नेपाल, नेपाल, भूटान, भूटान, और म्यांमार, म्यांमार, और हमारा म्यांमार, और बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद आता है हमारा, बांग्लादेश के बाद आता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और हमारा एक चीन, ठीक ना। तो यह जो है यह आपको याद रखना है। यह 7 देश हैं जो कि भारत की सीमा लगती है 7 देशों के साथ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है।
भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो यह आपको बताना है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो इसमें दक्षिणतम बिंदु होगा हमारा इंदिरा पॉइंट। कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। ये आपको याद है, यह भूमि से दूर की बात है। क्या? भूमि से दूर है यह इंदिरा पॉइंट। अगर भारत में बात की जाए, दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए, तो हमारा कौन सा होगा? तो वह कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी में कन्याकुमारी में स्थित है। आपको याद रखना है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है कन्याकुमारी, और उसका नाम है केप कोमोरिन, जो नाम है इसका, जो कि आपको दक्षिणतम पॉइंट है। ये भी आपको याद रखना है, यह भारत का, ठीक ना। यह भूमि से दूर की बात है। इंदिरा जो पॉइंट है ये हमारे भारत के भूमि से दूर है यह। और भारत में जो है दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो भारत का उत्तरी बिंदु जो है यह इंदिरा काल है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? तो भारत का पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो यह आपको देखिए, क्वेश्चन बहुत ऐसा है कि भारत का जो बिंदु है हमारा वालंगू जो किबुथु, ये वालंगू जो किबुथु है यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच है? तो आपको याद रखना, मैकमोहन रेखा जो है भारत और किस देश के बीच है? तो यह भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच है। आगे चलते हैं, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो डूरंड रेखा की बात की जाए तो डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो यह भारत और अफगानिस्तान के साथ है। अगर पूछा जाए कि भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर लगती है, तो यह 106 किलोमीटर लगती है। कितने? 106 किलोमीटर लगती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन में देखिए, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो रेड क्लिफ जो रेखा है यह भारत और अफगानिस्तान के बीच है। अगर इसकी सीमा की लंबाई पूछा जाए कितनी सीमा लगती है, तो यह 2900 किलोमीटर लगती है। कितनी? 2900 किलोमीटर लगती है। ये भी आपको याद रखना है, भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच है? तो मन्नार की जो खाड़ी है यह किन दो देशों के बीच है, यह भी आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, समुद्री तट के अनुसार भारत का सबसे पास का पड़ोसी देश कौन सा है? तो सबसे पास का पड़ोसी देश है हमारा श्रीलंका, जो समुद्री तट के सबसे पास का पड़ोसी देश है। आगे चलते हैं, कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा को आपको बताना है कि यह कर्क रेखा से यह कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह आप बताइएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो यह राज्य भी आपको याद रखना होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा ये सभी है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, यह सभी जो है हमारे। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरता है? जो देखिए, सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वह किससे होकर गुजरता है? तो वह राजस्थान से होकर गुजरता है। अगर इसकी बात की जाए तो यह कितने डिग्री हमारा अक्षांश है? तो यह 27 डिग्री जो अक्षांश है, यह रेखा जो है यह गुजरती है यहाँ से, सिक्किम से। आपको ये भी याद रखना है, ठीक ना। 27 डिग्री जो रेखा है यह सिक्किम से और राजस्थान से दोनों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला है। तो आपको बताना है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वह गुजरती है, ये आप बताइए तो वह कौन सी रेखा है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन से होगा, जैसलमेर। अगर ऐसे ही प्रश्न पूछा जाए कि 90 डिग्री ईस्ट मतलब पूर्वी देशांतर जो रेखा है वह कहाँ से गुजरती है, तो वो आप बताइएगा कलकत्ता से। कलकत्ता से गुजरती है। अगर इसमें पूछा जाए कि 80 डिग्री जो हमारी रेखा है, 80 डिग्री ईस्ट जो रेखा है देशांतर रेखा, वह जबलपुर से गुजरती है। कहाँ से? जबलपुर से गुजरती है। और यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत का सुदूर पश्चिमी
पश्चिम का पॉइंट बिंदु है, तो आपको बताना है कि जो भारत का सुदूर मतलब जो पॉइंट है हमारा, उससे दूर की जो पॉइंट है तो वह 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यह कहाँ तक जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। यह जाता है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट यह पूर्वी देशांतर तक जाता है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम। तो आपको बताना है आरोही क्रम इसमें कौन सा सही होगा। तो यह नेपाल है, पाकिस्तान है, चीन है और बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है 4096 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। इसमें अफगानिस्तान नहीं है, तो अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा कम अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो यह श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा किस देश के साथ लगती है। उत्तर पश्चिम में आपको बताना है भारत की जो भूमि सीमा है वह किस देश के साथ लगती है, तो वह पाकिस्तान के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 27, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो सियाचिन जो हिमनद है वह कहाँ पे स्थित है, तो यह नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, नुब्रा घाटी के उत्तर में। चलिए आगे चलते हैं, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। तो पाक जो जल संधि है वह दो देश हैं, कौन से, तो वह भारत और श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका है। चलिए, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो वह सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, कितना, तो यह 4096 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ यह सीमा साझा करता है। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा डी ऑप्शन से है। चलिए, भारत में कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो यह आप बताइएगा कितनी, 4। तो यह 4 है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था। तो यह सर फेरिल रेडक्लिफ ने किया था, यह आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा, तो यह शिवालिक है। कौन सा, शिवालिक। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है। तो हिमालय की जो श्रेणी में सबसे प्राचीनतम कौन सा है, तो यह आपको बताना है। तो सबसे प्राचीनतम है बृहद हिमालय। कौन सा, बृहद हिमालय श्रेणी है, यह सबसे प्राचीन हिमालय श्रेणी है। हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ। तो हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था, तो यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा, तो यह ऑप्शन से होगा टर्सरी युग में। कौन सा, टर्सरी युग में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है, तो यह किसके कारण हुई है, तो विवर्तनीय हलचल के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है। आगे चलते हैं, उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल तक कितना है। तो यह आपको बताना है, इसमें कितना होगा। यह पूछा है कि पश्चिम से जम्मू कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल जो है प्रदेश है वह उनकी सीमा पूछा है, तो यह कितनी है, यह आप बताइएगा। तो 2400 किलोमीटर, कितना, 2400 किलोमीटर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, उत्तर पर्वतीय प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश की औसत जो ऊंचाई है वो हमारी 3500 मीटर है। कितनी, 3500 मीटर है। आगे चलते हैं, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र को कितनी समानांतर पर्वत श्रेणी में बांटा गया है। तो कितनी समानांतर श्रेणी में बांटा गया है, तो ये आपको बताना है। तो ये 4 समानांतर श्रेणी में बांटा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, क्वेश्चन है 39, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। तो यह आपको बताना है
कि सही क्रम चोटी के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम आपको बताना है। जिसमें आप बताइएगा नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी वटन एवरेस्ट और यहाँ पे कंचनजंगा गलत हो गया, यहाँ पे हो गया। फिर यह हमारा ऑप्शन जो से होगा इसमें डी ऑप्शन से होगा। ठीक ना। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप लोग इसको थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखिए। नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी चोटी है वह कहाँ पे है? तो यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी जो चोटी है वो गढ़वाल हिमालय का भाग है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सबसे पूर्व में अवस्थित है? तो सबसे पूर्व में कौन सी चोटी अवस्थित है? तो यह आप बताइएगा कि कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो हिमालय की जो पीर पंजाल जो पर्वतमाला है वह किसका भाग है? तो यह परा हिमालय का भाग है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? यह आप बताइएगा किस नाम से जाना जाता है? यह बैरल पहाड़ी श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी रेंज का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह आप किसको बताएंगे? तो यह बताइएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल और शिवालिक। यह हमारा सही क्रम है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो आप बताइएगा नवीनतम जो श्रेणी कौन सी है? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा? तो यह हिमालय श्रेणी है। कौन सा क्वेश्चन इसमें देखिए हिमालय श्रेणी है। इसमें 1 मिनट, क्वेश्चन हिमालय श्रेणी है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन विशालतम हिमनद है? तो कौन सा विशालतम हिमनद है ये आपको बताना है। यह सियाचिन है। कौन सा है? सियाचिन है। आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति आपको सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। हिमालय के हिमनद की पिघलने की गति जो होती है वह सबसे अधिक होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है, जो कुल्लू घाटी है वह किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? यह आपको बताना है। यह धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित कहाँ पे है? यह केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। कहाँ पे? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो यह किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है यह आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 51 नंबर का, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग जो घाटी है वो हमारा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। आगे चलते हैं। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी आपको बताना है। तो शांत घाटी किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में है। कहाँ पे? केरल राज्य में। आगे चलते हैं। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट जो दर्रा है वह अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, बुमला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो बुमला जो दर्रा है वह कहाँ पे अवस्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, निम्नलिखित दरों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो यह आपको बताना है ले जाने का रास्ता है। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा जोजिला दर्रा से ले जाने का रास्ता होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, मेघालय का पठार भाग है। तो मेघालय का पठार भाग कौन सा है? तो यह आपको बताना है प्रायद्वीपीय खंड का यह भाग है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, भारतीय प्रायद्वीपीय डैश डैश तक फैला हुआ है। तो भारतीय जो प्रायद्वीपीय कहाँ तक फैला है? तो यह आपको बताना है हिंद महासागर तक फैला है। आगे चलते हैं। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो इसमें सबसे प्राचीन कौन सा है? तो आप बताइए। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा भारतीय महाप्रायद्वीपीय पठार जो है यह सबसे भौगोलिक क्षेत्र से सबसे प्राचीन है। यह आपको याद रखना है। चलिए, भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से
कौन सबसे पुरानी है? तो यह सबसे पुरानी कौन सी है ये आपको बताना है। तो सबसे पुरानी हमारी अरावली। कौन सी? अरावली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, सह्याद्री पहाड़ी स्थित है। तो सह्याद्री पहाड़ी कहाँ पे स्थित है यह बताइए। तो सह्याद्री पहाड़ी जो है स्थित है यह महाराष्ट्र में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है तो वह कौन सा सतपूर्णा श्रेणी? कौन सा? सतपूर्णा श्रेणी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो केवल एक ही राज्य में फैली है तो वो आप बताइए कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह अजंता। अजंता जो है सिर्फ एक ही राज्य में फैला है, वो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। यह आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 63 का, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो यह आपको बताना है किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा से होगा? तो हमारा नीलगिरी पहाड़ी। कौन सा? नीलगिरी पहाड़ी। चलिए, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी चोटी कौन सी है? तो सबसे लंबी चोटी प्रायद्वीपीय भारत की, तो यह अनाईमुड़ी है। कौन सा? अनाईमुड़ी है। ऑप्शन हमारा कौन सा से होगा? तो ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो वह पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो झुमरी तलैया और तथा मंदार पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? यह झारखंड में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी है? तो यह कार्डमम की जो पहाड़ी है वह कन्याकुमारी से सटी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं। तो वह किसकी सीमाओं पर स्थित है कार्डमम पहाड़ियां? तो यह आप बताइएगा। केरल तथा तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पाल घाट जो दर्रा है वह किनके बीच स्थित है? तो यह आपको बताना है। तो यह स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। आगे चलते हैं, गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो गारो और खासी पहाड़ियां जो है यह पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का भाग है। ये आपको याद रखना है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है यह अवस्थित कहाँ पे है? तो यह पुलिकट झील के समीप है। कहाँ पे? पुलिकट झील के समीप है। आगे चलते हैं, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है यह आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा यह हमारा सालसेट द्वीप है, जो कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वह राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान है। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य है। तो आपको याद रखना है, पहले पर हमारा कौन सा आता है? राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। यह आपको याद रखना, इस क्रम में हमारा सही होगा। तो यह ऑप्शन जो हमारा सही होगा ये ऑप्शन सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, पाटल अंचल अवस्थित है। जो पाटल अंचल है यह क्या है? यह कहाँ पे अवस्थित है? तो यह झारखंड में अवस्थित है। यह नागपुर पहाड़ी का नाम है। नागपुर पहाड़ी का लोकल नाम है, झारखंड में यह कहा जाता है। यह आपको नागपुर पहाड़ जो पहाड़ी है वह इससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है यह झारखंड में स्थित है। इसका लोकल नाम झारखंड में पाटल अंचल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो आपको याद रखना है कौन सा भाग नहीं है इसमें। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यह पश्चिम बंगाल जो है यह भाग नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको याद रखना है जो सबसे लंबी सुरंग है जवाहर टनल वह किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है।
तो यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो यह केरल के पास है। सबसे लंबा समुद्री तट जो है वह केरल के पास है। आगे चलते हैं, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण जो तट है वह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो यह दमन से गोवा तक यह विस्तृत है। यह आपको याद रखना है। और यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। और आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप प्रश्न कैसे लगे, एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।